बच्चों ये है हमारा लेक्चर 180। हम कर रहे थे आपका चैप्टर 3 केमिस्ट्री में, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हम कर रहे थे एग्जाम्पल 3.4 जो कि है आपकी एनसीईआरटी के पेज 42 पे। उसके हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स कर लिए थे, हमने थर्ड पार्ट पे कल का लेक्चर एंड किया था। सो वी विल कंटिन्यू विद दैट ओनली। कल मैंने आपको 2 फॉर्मूलाज बताए थे न्यूमेरिकल्स के लिए, n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, और फिर एक और n इज इक्वल टू n अपॉन n 0। सो ये 2 फॉर्मूलाज थे। सो आज वो दोनों फॉर्मूलाज हमको यूज होने वाले हैं। अब यहाँ देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। सो हमने फर्स्ट और सेकेंड करा था। सो थर्ड नंबर इज कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ n एटम्स। ठीक है, 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ n एटम्स है। अच्छा, अब यहाँ देखो आंसर। सो यहाँ देखो 3.011 इंटू 10⁻23, तो ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपको, ये आपको नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं। ठीक है, सो आपको जो n लिखा होता है नंबर ऑफ एटम्स, तो आपको वो दिए हुए हैं। और यहाँ आपको फाइंड करना है मास। ठीक है, सो देखो आपके पास 2 फॉर्मूलाज हैं। आपके पास एक फॉर्मूला है n इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास, और दूसरी फॉर्मूला है आपकी n इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो कांस्टेंट, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो कांस्टेंट। सो गिवन पार्टिकल्स तो ये दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन में। एवोगैड्रो कांस्टेंट कल मैंने बताया था 6.023 इंटू 10⁻23। तो हम क्या करेंगे, ये जो तो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, इसमें देखो n इज इक्वल टू m अपॉन m है, ये भी n इज इक्वल टू n अपॉन n0 है। सो इसको 1 दे दो, इस फॉर्मूला को 2 दे दो। आप सोच रहे होगे कर क्या रही है मैम, को क्या सूझ रहा है? देखो मेरे को फाइंड करना है मास, मुझे एक्चुअली ये फाइंड करना है, मुझे मास फाइंड करना है। ठीक है, मुझे दिया क्या दिया हुआ है? मुझे दिया हुआ है ये। ठीक है, तो मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन बिठानी है। सो ये भी नंबर ऑफ मोल्स है, ये भी नंबर ऑफ मोल्स है। सो बाय 1 and 2 ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। सो देयरफॉर बाय 1 and 2 m अपॉन m इज इक्वल टू n अपॉन n0। ठीक है, सो मास क्या होगा? सो मास आपको फाइंड करना है, और मोलार मास, तो ये देखो नंबर ऑफ n एटम्स है। ठीक है, सो नंबर ऑफ n एटम्स है, सो आपको मोलार मास ऑफ n फाइंड करना है। सो मोलार मास ऑफ n कैसे फाइंड करेंगे? सो मोलार मास ऑफ m ठीक है, सो मोलार मास ऑफ n का फॉर्मूला क्या होता है? तो आगे वो टेबल थी, मैंने आपको बोला था याद कर लेना। सो मोलार मास ऑफ n का फॉर्मूला होता है 14। ठीक है, सो 14 ग्राम होता है। ठीक है, उसका जो वैल्यू होता है 14 ग्राम होता है। अच्छा, और फिर आपको ये मास फाइंड करना है। ठीक है, सो ये आपको m दिया हुआ है, मोलार मास ऑफ m दिया हुआ है, और आपको क्या फाइंड करना है? आपको स्मॉल m। अच्छा, n क्या है? n अपॉन n0। सो n क्या दिया हुआ है आपको? ये गिवन नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, गिवन नंबर दिया हुआ है। सो ये कैपिटल N क्या दिया हुआ है? कैपिटल N 3.011 इंटू 10⁻23। ठीक है, और n0, सो n0 फाइंड करना है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब क्या करेंगे? सो देखो सब वैल्यूज हैं, आपके पास ये वैल्यू है, आपके पास ये वैल्यू है, और आपके पास ये वाली वैल्यू भी है। ठीक है, सो m भी है। ठीक है, मोलार मास ऑफ n। सो अब हम इन फॉर्मूलाज में ये सब पुट कर देते हैं। सो देयरफॉर मास तो हमें फाइंड करना है, मोलार मास है 14 इज इक्वल टू n क्या है? 3.011 इंटू 10⁻23, 3.011 इंटू 10⁻23, और ये क्या है? 6.023, सॉरी एवोगैड्रो कांस्टेंट 6.022 होता है। ठीक है, एवोगैड्रो कांस्टेंट इज 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये देखो इसमें आपको, इस चीज़ में आपको एवोगैड्रो कांस्टेंट याद होना चाहिए। ये आपको एवोगैड्रो कांस्टेंट याद होना चाहिए कि 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, और दूसरा आपको मोलार मास भी याद होना चाहिए। ठीक है, सो ये 2 चीज़ें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। कैसे पता होनी चाहिए? तो ये चीज़ तो आगे टेबल में आई थी, मैंने तभी बोल दिया था कि टेबल में ये याद कर लो। और ये वाली चीज़ हमने कल पढ़ी थी, इसको एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है,
सो अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है m। सो मैं m कैसे फाइंड करूंगी, सिंपली मैं इसको अकेला बनाऊंगी। सो 14 साथ में वो जाएगा सामने, ठीक है। सो सामने ले जाते हैं इसको। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू, इसको कट शॉर्ट कर लेते हैं अगर होता है तो। देखो 10:23, 10:23 कैंसिल, 3.011 जा 1, 3.011 2 जा, ठीक है। सो 1/2 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड में सामने आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो 14 मल्टीप्लाई है, ठीक है। सो देखो 2 1 जा 2, 7 जा, ठीक है। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 7 ग्राम, ठीक है। सो m इज इक्वल टू 7 ग्राम। सो ये हुआ आपका बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। सो ये आपका मास फाइंड हो गया। सो कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। सो मास इसका क्या आया, 7 ग्राम। कैसे आया, तो इसके लिए आपको 2 फॉर्मूलाज की हेल्प लेनी पड़ी। क्यों, रीज़न ये है क्योंकि फाइंड आपको मास करना था, मतलब ये फॉर्मूला, और दिया आपको नंबर ऑफ एटम्स था, मतलब ये फॉर्मूला, इसलिए आपने दोनों फॉर्मूलाज को मिला दिया। एंड जब आपने मिलाया तो आपका आंसर आ गया। सो मास ऑफ n एटम्स इज 7 ग्राम, ठीक है। इसी तरह से हम अभी 4th नंबर करते हैं। 4th नंबर में भी कुछ ऐसा ही है। आपको 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे भी मास ही फाइंड कर दिया। ऊपर उन्होंने क्वेश्चन में कॉमन लिख ही दिया है कि आपको सबका मास फाइंड करना है, ठीक है। सो फिर से आपको मास फाइंड करना है और आपको मॉलिक्यूल्स दिए हुए, मतलब आपको नंबर दे दिया गया है, ठीक है। सो फिर से आपके 2 फॉर्मूलाज हैं आपके पास, n इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास, और दूसरा फॉर्मूला है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो कांस्टेंट, ठीक है। n इज इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो कांस्टेंट। सो फिर से बाय 1 and 2 दोनों को मिला दो, बाय 1 and 2। सो मास अपॉन मोलार मास इज इक्वल टू n अपॉन n 0। इन फॉर्मूलाज में सब कुछ अप्लाई करेंगे। सो अब यहाँ देखो मास है, मोलार मास क्या दिया हुआ है, मोलार मास हमें फाइंड करना है। सो N2 मॉलिक्यूल्स है। सो देखो फिर से अब यहाँ देखो N2 है, तो अब यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट होगा क्योंकि यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मोलार मास ऑफ N क्या होता है, मोलार मास ऑफ N हमने पिछले सब में देखा था, N का मोलार मास होता है 7 ग्राम, ठीक है। बट N2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। सो मोलार मास ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, मोलार मास ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स क्या होगा। सो यहाँ 2 है, सो 2 × 7 इज इक्वल टू 14 ग्राम, ठीक है। सो 14 ग्राम है, ठीक है। सो अब यहाँ देखो ये है आपका मोलार मास हुआ। सो देखो अब यहाँ पे m अपॉन m इज इक्वल टू n अपॉन n 0, ठीक है। सो मास क्या है, मास आपका क्या है, मास आपको फाइंड करना है। मोलार मास आपका क्या है, 14 ग्राम है। n क्या है, 6.022 × 10⁻23 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 6.022 × 10⁻23, ठीक है। और n0 क्या है, एवोगैड्रो कांस्टेंट। n0 क्या होता है, एवोगैड्रो कांस्टेंट। n0 एवोगैड्रो कांस्टेंट इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23, ठीक है। सो 6.022 × 10⁻23, ठीक है। सो क्या होगा, इसको कट करेंगे, इसको कैंसिल, इसको और इसको कैंसिल, ठीक है। सो क्या होगा, m 14 सामने आएगा, ठीक है। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 14 ग्राम। m किसके बराबर आएगा, 14 ग्राम के, ठीक है। ठीक है। सो m इज इक्वल टू 14 ग्राम है। अच्छा, तो यहाँ पे आपका क्या है आंसर। अच्छा, यहाँ एक हमने क्या मिस्टेक करा है, आप देखो यहाँ पे मिस्टेक ये हुई है मेरी कि यहाँ पे मेरे को मोलार मास है। सो मोलार मास n का क्या होता है, 14 ग्राम होता है, ना कि 7 होता है, 14 होता है,
ठीक है। मोलार मास ऑफ एन 14 होता है, सो यहाँ पे भी 14 होगा, सो 2 14 जा 28 होगा, ठीक है। 2 14 जा 28। मोलार मास ऑफ एन हमने अभी अभी एक सम सॉल्व किया, उसमें भी हमने देखा कि मोलार मास ऑफ एन क्या है, देखो 14 था, ठीक है। हमने अभी अभी देखा मोलार मास ऑफ एन क्या है 14, ठीक है। सो यहाँ पे 14 ही है, ठीक है, ये मेरी भूल हुई, एटॉमिक नंबर लिख दिया, मोलार मास लिखना था। सो 2 14 जा 28, सो यहाँ 28 आएगा, सो इसीलिए यहाँ पे भी 28। ये वाला स्टेप मैं रिपीट कर लेती हूँ। सो देयरफॉर m अपॉन 28 इज इक्वल टू, देयरफॉर m इज इक्वल टू 28 ग्राम, ठीक है। सो क्या लिखोगे, सो मास ऑफ molecules is 28 grams. So mass of N2 molecules is 28 ग्राम। तो ये हुआ एग्जाम्पल 3.4, ठीक है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल 3.5। बच्चों अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 3.5। एग्जाम्पल 3.5 है आपके पेज 42 पे। सो एग्जाम्पल 3.5 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सो मतलब इनमें टोटल 3 हैं, आपको टोटल इन्होंने 3 पार्ट्स दिए हैं, तो कह रहे हैं कि आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो ये फर्स्ट है 46 ग्राम ऑफ एनी एटम्स। ये जो ब्रैकेट में लिखते हैं, ये ब्रैकेट में आपको मतलब आपको एक हिंट देते हैं, ठीक है। सो ब्रैकेट को माइंड मत करो, आपको फाइंड करना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कैपिटल एन फाइंड करना है, और आपको दिया हुआ है 46 ग्राम ऑफ एनी एटम्स, मतलब आपको मास दिया हुआ है, ठीक है। सो अब यहाँ देखो, तो आपको फाइंड करना है आंसर, कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको। सो कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब आपको n फाइंड करना है, ठीक है। 46 ग्राम मतलब आपको m दिया हुआ है 46 ग्राम। अच्छा, अब आपको Na एटम्स दिया हुआ है, सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मोलार मास ऑफ Na एटम्स क्या होता है। मोलार मास ऑफ Na, सो मोलार मास ऑफ Na क्या होता है, अगर आपको पता है तो ठीक, अगर आपको नहीं पता है तो इसी आपके NCERT में आप यहाँ पे देख सकते हो। सो दिस इज Na मीन्स आपका हुआ सोडियम, दिस इज योर सोडियम, और सोडियम का मोलार मास होता है 23, ठीक है। सो 23 ग्राम है आपका, सो लिखेंगे 23 ग्राम, ठीक है। सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, फिर से देखो उस सम जैसा ही क्राइटेरिया हो गया है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको फाइंड करना है n, एंड आपको दिया हुआ है m, ठीक है। सो कुछ अलग जैसा हो गया। अच्छा, तो एवोगैड्रो कांस्टेंट n0 क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। सो ये एवोगैड्रो कांस्टेंट हुआ। सो हमने पिछले में भी मैंने आपको 2-3 बारी वो फॉर्मूला लिखाई थी, n इज इक्वल टू m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू n अपॉन कैपिटल N0। अब मैं वो डायरेक्ट लिख लेती हूँ फॉर्मूला, ठीक है। सो अब घड़ी घड़ी वो नहीं दिखाऊंगी बाय 1 and 2, डायरेक्ट वो फॉर्मूला लिख ही देती हूँ। m अपॉन m इज इक्वल टू n अपॉन N0, ठीक है। सो ये मोलार मास ऑफ m क्या है, सो ये है कैपिटल M, ठीक है। सो स्मॉल m क्या दिया हुआ है, स्मॉल m दिया है 46 ग्राम, ठीक है। सो 46 ग्राम, कैपिटल M क्या दिया हुआ है 23, स्मॉल n क्या है, स्मॉल n आपको फाइंड करना है, N0 क्या है 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, इसको कट शॉर्ट करेंगे। सो 23 1 जा 23 2 जा, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, 2 को ले आएंगे, मतलब ये पूरा का पूरा उठा के इधर ले आएंगे, तो ही तो n अकेला बनेगा। सो देयरफॉर 2 × 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू n, ठीक है। सो देयरफॉर अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, पॉइंट है, पॉइंट को भूल के मल्टीप्लाई करो, जस्ट फॉरगेट द पॉइंट एंड डू द सम। सो 2 2 जा 4, 2 2 जा
4, 2 0 जा 0.26 जा 12, ठीक है। सो 12.044 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू n। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 12.044 इंटू 10⁻23, ठीक है। सो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब आपसे सेकेंड पार्ट में ये क्या मांग रहा है। सो ये आपके सेकेंड पार्ट में आपसे ये है आपका सेकेंड पार्ट। आपसे मांग तो वही चीज़ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आपको पार्टिकल्स निकालने ही बोल रहा है, बट अब किस चीज़ पे मांग रहा है आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इस बार ये आपसे 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स के लिए मांग रहा है। देखो O2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ Na एटम्स था, यहाँ O2 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ डिफरेंट मास था, यहाँ डिफरेंट मास है। सो अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट भी। सो ये है आपका सेकेंड नंबर। आपको 8 ग्राम O2 मॉलिक्यूल्स के लिए क्या फाइंड करना है। 8 ग्राम O2 मॉलिक्यूल्स के लिए आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब n फाइंड करना है, ठीक है। सो n फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे फिर से। सो आपके पास तो क्या क्या होना चाहिए, पहले तो मैं फॉर्मूला ही लिख लेती हूँ आंसर। सो देखो, मास अपॉन मोलार मास इज इक्वल टू n अपॉन n 0। सो देखो आपके पास एवोगैड्रो कांस्टेंट है, आपके पास मोलार मास भी है। कैसे, एटॉमिक मास से मोलार मास आ जाएगा, और आपके पास ग्राम ये m भी है और n फाइंड करना, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। सो m इज इक्वल टू 8 ग्राम, ये दिया हुआ है इन्होंने। मोलार मास किसका निकालना है, O2 मॉलिक्यूल्स का। सो मोलार मास ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, तो O का क्या होता है, मोलार मास ऑफ O होता है, मोलार मास ऑफ O। आप आगे अगर आपको टर्न करके देखना है तो देख लो, मोलार मास ऑफ O 16 होता है, 16 ग्राम। सो हमें यहाँ O2 चाहिए, ठीक है। सो देयरफॉर मोलार मास ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो क्योंकि ये 2 हैं, ठीक है। सो 2 है, सो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 16, सो दैट इज 32 ग्राम, ठीक है। सो 32 ग्राम हो गया मोलार मास ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, 32 ग्राम, ठीक है। सो ये हुआ आपका कैपिटल M, ठीक है। सो ये आपका स्मॉल m हुआ, ये आपका कैपिटल M हुआ, ठीक है। सो ये स्मॉल m, ये कैपिटल M, और एवोगैड्रो कांस्टेंट तो आपको दिया ही हुआ है। सो एवोगैड्रो कांस्टेंट है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। सो क्या लिखेंगे हम, m अपॉन m इज इक्वल टू n अपॉन n 0। सो m क्या है 8, कैपिटल M है 32। सो कैपिटल N हमें फाइंड करना है, एंड एवोगैड्रो कांस्टेंट ऑलरेडी यू नो इट, ठीक है। ये मैंने आपको कहा था, n0 जो होता है आपको बाय हार्ट करना है, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सीधा का सीधा हम उठा के ऊपर ले आएंगे, ठीक है। सो जस्ट आप इसको ऊपर ले आएं, ये उठा के हम इधर ले आते हैं, ठीक है। पहले इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, जस्ट सॉल्व इट टू। सो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, ठीक है। सो देयरफॉर 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू n अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। सो ये डिवाइड में है, सीधा का सीधा जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो देयरफॉर 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू n, ठीक है। अच्छा, आप कट शॉर्ट करें, कट शॉर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको 6.022 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। सो हम 4 से डिवाइड करते हैं इसको। सो मैं यहाँ पे ही डिवाइड कर लेती हूँ आपके सामने ही। सो 4 डिवाइड 6.022, ठीक है। सो 4 1 जा 4, 6 में से 4 गए 2, ये पॉइंट है, सो यहाँ पे भी पॉइंट आएगा, 0 नीचे उतारो, 4 5 जा 20। सो ये 2 आपने नीचे उतारा, पर 4 2 की टेबल में नहीं जाता है। सो आप क्या लिखोगे, 0, क्योंकि वो नहीं जाता है। फिर आप क्या नीचे उतारोगे, फिर से 2 नीचे उतारोगे, ठीक है। 4 5 जा 20, सो 2 में से 0 गए 2, ठीक है। फिर 0, 4 5 जा 20, ठीक है।
सो 1.5055, ठीक है। सो ये कट शॉर्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देयरफॉर 1.5055 इंटू 10⁻23, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान से देखें, अगर आपको कोई भी जो टर्म है 2 टर्म तक ही लिखना हो, जैसे सपोज मैं इसको 2 टर्म तक ही लिखना चाहती हूँ, सो ये जो देखो ये मेरा 0 है ना, तो उसके नेक्स्ट वाला टर्म देखूंगी, वो नेक्स्ट वाला टर्म पाई या फाई से बड़ा हो ना, तो ऑटोमेटिक ये वाला नंबर 1+ हो जाता है। अगर ये फाई या फाई, ये अगर फाई से छोटा होता ना, तो ये 50 का 50 रहता, ठीक है। सो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, अप्रॉक्स 1.5055 को अप्रॉक्स कैसे लिख सकती हूँ, सो देयरफॉर 1.51 इंटू 10⁻23। सो आपको फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 1.51 इंटू 10⁻23, ठीक है। सो ये हुआ आपका सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट क्या बोलता है। सो थर्ड पार्ट इज दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट आपको बोल रहा है कि यहाँ पे भी ऊपर देखो हेडिंग सबके लिए सेम लगाई है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही कैलकुलेट करने हैं, पर यहाँ क्या बोल रहा है, किसके लिए कैलकुलेट करने हैं, 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स के लिए आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, कैसे। सो बच्चों अब यहाँ देखो थर्ड नंबर, जैसे कि मैंने आपको दिखाया 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स दिया हुआ है। सो यहाँ पे भी आपको फाइंड वही करना है, आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करना है। तो देखो यहाँ इन्होंने मोल ही दे दिया है, मोल का मतलब स्मॉल n ही दे दिया है। तो आपने एक फॉर्मूला देखी थी n = n/n0। जब मैंने फॉर्मूलाज लिखाई थी, पहले एक फॉर्मूला लिखाई थी, फिर दूसरी फॉर्मूला लिखाई थी, ये दूसरी फॉर्मूला थी n/n0। सो n0 तो आपको पता है क्या होता है, एवोगैड्रो कांस्टेंट 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, देयरफॉर n की जगह क्या डालेंगे, 0.1। सो 0.1 और n क्या दिया है आपका, n आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो n0 क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अच्छा, अब क्या करोगे, आपको ये सारा जाके ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सो देयरफॉर 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, आपको 6.022 मल्टीप्लाई 1, देखो 0.1 है, ये 6.022, और यहाँ देखो आपको क्या करना है, सिंपली देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 ही है, वैसा देखा जाए तो 1 ही है, पर ये पॉइंट है, इसकी पॉइंट को अफेक्ट कर सकता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, आप देखो ध्यान से, 0.1 है ना, पॉइंट के बाद 1 है। सो पॉइंट के बाद 1 मतलब अगर मेरे को डेसिमल हटाना है तो अपॉन में क्या लगेगा, 10, ठीक है। पॉइंट के बाद 1 है, तो अगर मेरे को ये डेसिमल हटाना है, डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो अपॉन में क्या लगेगा, 10। सो 1/10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो 10 के पावर में कुछ भी नहीं है, 10 के पावर में यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 हुआ। आपको पता ही होगा 1 होता है, कुछ भी नहीं मतलब 1 होता है, ठीक है। सो अब ये देखो हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है हमारी छोटी क्लासेस में, 10⁻23 है, ये डिवाइड है 10⁻1, सो बेस सेम है, सो पावर क्या हो जाएंगे, माइनस। सो देयरफॉर 6.022 इंटू 10⁻23 -1, ठीक है। सो देयरफॉर 6.022 इंटू 10⁻22, सो देयरफॉर n = 6.022 इंटू 10⁻22, ठीक है। सो ये आया आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। सो यहाँ एक सिंपल सा फॉर्मूला ही लगा, यहाँ आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, ठीक है।
सो विद दिस हमने चैप्टर ख़त्म किया विद इट्स एग्जाम्पल्स। अब हम इसी पेज पे, आपका पेज 42 है आपकी NCERT में, वहाँ पे हम देखते हैं इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस इस टॉपिक के। सो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। सो ये है आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चंस या ब्लूप्रिंट क्वेश्चन, जो भी बोलो, पेज नंबर 42 पे है ये वाला। सो क्या ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आपको? क्वेश्चन बोल रहा है इफ 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वेज 12 ग्राम्स, ठीक है। सो अगर 12 ग्राम है मास, व्हाट इज द मास इन ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। 1 मोल का इतना मास है, सो 1 ग्राम का कितना होगा? सो व्हाट इज द आंसर? जस्ट थिंक ऑफ इट। सो फर्स्ट नंबर हम सॉल्व करते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम्स, व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। सो जस्ट सॉल्विंग इट फॉर यू। देखें 1 मोल कार्बन एटम का 1 मोल का वेट 12 ग्राम है, मतलब मास 12 ग्राम है। अब देखो 1 मोल है, सो आपने अगर बहुत ध्यान से मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सो आपने क्या पढ़ा था कि 1 मोल कितने बराबर होता है? 1 मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, उतने एटम्स के। सो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स दिया हुआ है, तो 1 मोल इज इक्वल 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। ये हमने जो मोल हमने कॉन्सेप्ट था उसमें बहुत क्लियरली पढ़ा था कि जो मोल होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स के बराबर होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन है कि भाई अगर कार्बन एटम्स का 12 ग्राम है मास, सो व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। सो यहाँ देखो कार्बन एटम्स और मास, इस तरह से हम मतलब तो कार्बन एटम्स कितने हैं? 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23। उसका मास कितना दिया हुआ है? 12 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। सो उसका मास दिया हुआ है 12 ग्राम। सो इसके सामने 12 ग्राम। सो व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। सो 1 एटम ऑफ कार्बन का मास क्या होगा? 1 एटम ऑफ कार्बन का मास फाइंड करना है। 1 का कितना, ठीक है। सो देयरफॉर कैसे करेंगे? क्रॉस करेंगे, ठीक है। ऐसे करा जाता है तो क्रॉस करते हैं हम लोग, ये इधर और ये इधर नीचे आएगा डिवाइड में। सो देयरफॉर मास इज इक्वल टू, ये इधर गया सो ये आएगा डिवाइड में। सो 12/6.022 इंटू 10⁻23, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये आएगा डिवाइड में, ये ऊपर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व बिल्कुल शांति से करना है हमें। किस तरह से करेंगे? पहले आप क्या करेंगे? आप पहले 2 की टेबल लगा दो। सबसे छोटी सी टेबल है 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 0.0 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। सो क्या रहा आपका? 6 × 1 3.011 इंटू 10⁻23, ठीक है। सो अब यहाँ देखेंगे, बहुत क्लियरली देखना है आपको कि देखें 6 1 जा तो 6 हुआ अपॉन, अच्छा यहाँ देखो पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर हैं, ठीक है। सो पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं, सो 3011। सो पॉइंट के बाद 1 2 3 है, सो मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। पॉइंट के बाद 1 2 3 है, सो यहाँ पॉइंट है तो ऊपर क्या हो जाएगा? 3 0 लग जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ से पॉइंट हटा दी। अगर आप पॉइंट ऊपर हटाते हो तो अपॉन में जीरोस लगते हैं, अगर आप डिनोमिनेटर से हटाते हो तो ऊपर 0 लगते हैं, ठीक है, फिक्स। अच्छा, और 10⁻23 ऑलरेडी है आपके पास, सो मल्टीप्लाई 10⁻23। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू नाउ? अब देखें यहाँ पे 6 × 1000 इज 6000। सो ये हुआ आपका 6000 डिवाइड 3011, ठीक है। और यहाँ देखें ये है मल्टीप्लाई 10⁻23 नीचे। अब मुझे नीचे ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, ऑब्वियसली ऊपर होता है।
सो अभी हम 10:23 नीचे है, अगर मुझे इसको ऊपर लाना है तो एक रूल था, आपने पावर एंड एक्सपोनेंट्स में एक रूल पढ़ा था कि आपको अगर कोई जो पावर वाला कोई भी ऐसा पावर वाला नंबर है, अगर आपको उसको शिफ्ट करना है तो सिंपली आपको उसका पावर का साइन बदल देना पड़ता है, ठीक है। सो ये 10:23 आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻23, सो 10⁻⁻23, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप कुछ भी नहीं, जस्ट सिंपली डिवाइडेड 6000 डिवाइड 3011, ठीक है। सो मैं यहीं आपके सामने आई डू द डिवीजन हियर ओनली, 3011 डिवाइड 6000, ठीक है। सो अब देखें 3011 मल्टीप्लाई 2 जा करते हैं, सपोज इफ वी आर डूइंग बाय 2, सो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, सो आंसर आएगा 6022, जो कि 6000 से बड़ा है तो नहीं लगेगा। 3011 मल्टीप्लाई 1 जा 3011 लगेगा। सो अब करेंगे माइनस, सो 10 में से 1 गए 9, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 0 गए 9, 5 में से 3 गए 2, ठीक है। सो मतलब मैंने शायद आपको ये बात बोली होगी कि जब भी ऐसे बहुत सारे जीरोस होते हैं तो एक बारी कट करना चालू होता है तो एंड तक कटता ही रहता है, ठीक है। ये मैंने बहुत बारी बच्चों को बताई है, शायद आप लोगों को भी बताई होगी। अब देखो 3011 से 2989 लगाना है, तो 3011 से 2989 है छोटा, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, जस्ट पॉइंट लगा दें इधर, जस्ट एक पॉइंट एंड देन यहाँ एक लगेगा 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि 29890 कहाँ लगेगा। सो आई एम नॉट स्पॉइलिंग माई पेज, आई एम यूजिंग पेंसिल, ठीक है। सो ताकि मेरा पेज ज़्यादा खराब ना हो। सो 3011 है एंड देन यू आर मल्टीप्लाइंग बाय, आपको समझो अगर 10 से करोगे सो आपको आएगा 30110, सो तकरीबन 8 या 9 में मुझे आंसर मिल जाना चाहिए। सो आई एम चेकिंग विथ 8, सो 8 में चेक करते हैं, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 0 0, 8 3 जा 24, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। सो 3011 9 से कर लेते हैं, सो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 0 0, 9 3 जा 27, सो ये एक परफेक्ट आया। सो 3011 को हम 9 से करेंगे, सो 9 1 जा 9 1 जा 9 0 जा 9 3 जा 27, सो 3011 9 जा 27099 माइनस, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, काटें, 10 में से 9 गया 1, ठीक है। सो ये 8 है, सो ये 18, 18 में से 9 गया 9, 7, 7 में से 0 गया 7, ठीक है। सो 9 में से 7 गया 2, ठीक है। एक बारी खुद को क्रॉस चेक करना हो तो हमेशा उल्टा चेक करने का, 1 9 0 1 10 19 1 8, सो दिस आंसर इज परफेक्ट 2791, सो 1.9 आया मेरा। अब 2791 कब आता है, 3011 में नहीं आता है, सो क्या लग जाएगा, 0 यहाँ एक लग जाएगा, सो यहाँ एक 0 लग गया, ठीक है। सो 27, तो फिर से 3011 9 जा फिर से लगेगा, ठीक है। सो 27099, ठीक है। तो अब फिर से माइनस होगा, ठीक है, करें माइनस। 10 में से 9 गया 1, ये 0, सो 10 में से 9 गया 1 8, सो 811 आया, ठीक है। अगर आपको 2 डिजिट पे ही एंड करना है यू कैन डू इट, आपको 2 डिजिट और जाना है, ये चलते ही रहने वाला है। सो मैं थक गई, मैं तो इतना ही रखती हूँ, ठीक है। सो आपको आगे एक और डिजिट जाना है, नो प्रॉब्लम, सो मैं 2 डिजिट तक ही रखती हूँ, ठीक है। सो 1.99 इंटू 10⁻⁻23 मास फाइंड करना है, इसलिए आंसर है ग्राम, ठीक है। सो दिस वॉज माई फर्स्ट नंबर ऑफ ब्लूप्रिंट या इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। अब हम ट्राई करते हैं हमारा सेकेंड
नंबर. सो व्हाट इज योर सेकेंड नंबर? जस्ट सी हियर, ये तो बहुत ज़्यादा इजी है. अभी आपने इतने सारे एग्जाम्पल्स सीखे. डिट्टो मतलब डिट्टो डिट्टो वैसा ही है. ठीक है, जस्ट आपको थोड़ा सा इन्होंने शब्दों में उलझाया है. सो व्हाट दे आर आस्किंग सेकेंड नंबर, ध्यान से देखें. दे आर आस्किंग विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स. किसके ज़्यादा एटम्स होते हैं, 100 ग्राम सोडियम के या 100 ग्राम आयन के? किसके ज़्यादा एटम्स होते हैं? मोर नंबर ऑफ एटम्स मतलब कैपिटल एन. किसका कैपिटल एन का आंसर ज़्यादा आएगा, सोडियम का या आयन का? इन्होंने आप पे दया करते हुए या हम पे दया करते हुए हमें एटॉमिक मास भी दे दिया है, ताकि हम पन्ने पलटा पलटा के ढूंढे ना. ठीक है, सो एटॉमिक मास Na का 23U, एटॉमिक मास Fe का 56U. ठीक है, सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. यहाँ सिंपल आपको n फाइंड करने हैं दोनों के और बताना है कौन बड़ा. सो बच्चों क्या दिया हुआ है, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, मैंने अभी अभी रीड किया. सो अब यहाँ देखो विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स. सो आंसर तो ई सोडियम या आयन, इन दोनों को कंपेयर करने की बात हो रही है. ठीक है, सो सोडियम और आयन को हम एज अ सम सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, सो यहाँ मैं एक सोडियम का पार्टीशन बना लेती हूँ और एक आयन का बना लेती हूँ. ठीक है, सो मैं यहाँ मेरी राइटिंग थोड़ी कंट्रोल में छोटी सी लिखूँगी कि मेरा ये यहाँ पे पूरा है. ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा बड़ी राइटिंग लिखती हूँ. विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स, तो किसके नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है, 100 ग्राम सोडियम या आयन के? सो ये मैं सोडियम का कॉलम बना लेती हूँ और ये आयन का. सो क्या बोल रहा है, विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स. सो एन फाइंड करना है सोडियम का, एन फाइंड करना है आयन का. 100 ग्राम सोडियम, सो m इज इक्वल टू 100 ग्राम, और 100 ग्राम आयन, m इज इक्वल टू 100 ग्राम. ठीक है, सोडियम का मतलब Na होता है सिंबल, आयन का सिंबल होता है Fe. यहाँ आपको एटॉमिक मास भी दे दिया है, एटॉमिक मास या मोलार मास भी बोल सकते हो. सो मैं मोलार मास बोल देती हूँ. सो मोलार मास क्या दिया हुआ है यहाँ आपको, मोलार मास का मतलब होता है कैपिटल M. सो कैपिटल M क्या दे दिया है यहाँ आपको, 23. ठीक है, ग्राम भी लिख सकते हैं, यहाँ ग्राम लिखा जाता है. सो मोलार मास आयन का क्या दिया हुआ है, मोलार मास आपको दिया हुआ है Fe का मोलार मास आपको दिया हुआ है 56 ग्राम. ठीक है, अच्छा. सो हमारी जो फॉर्मूला थी, अच्छा एवोगैड्रो कांस्टेंट लिख लेते हैं. क्यों, क्योंकि n की बात आई है. सो एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या होता है, एवोगैड्रो कांस्टेंट हमें पता होना चाहिए. 6.022 इंटू 10⁻23. सो 6.022 इंटू 10⁻23. अब बस फॉर्मूला लिख दो. क्या है फॉर्मूला, m/m इज इक्वल टू n/n 0. ठीक है, सो व्हाट इज द मास 100, व्हाट इज द मोलार मास 23, व्हाट इज n, वही तो फाइंड करना है. ठीक है, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, तो वो फाइंड करना है. व्हाट इज n0, 6.022 इंटू 10⁻23. ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, जस्ट आपको ये उठा के आपको ले जाना है सामने. सो देयरफॉर 100/23 मल्टीप्लाई, ये पूरा का पूरा सामने ले जाएंगे. सो 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू n. ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड. कैसे करोगे डिवाइड, सो सिंपली देयरफॉर आपको यहाँ 100 है. सो 100/23 मल्टीप्लाई 6.022 है. सो 6022 डिवाइड 1 2 3 3 0 1 2 3 मल्टीप्लाई 10⁻23 इज इक्वल टू n. ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, कैंसिल करें. देखो 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल. ठीक है, सो 2 के साथ 2 0 कैंसिल हुए. अब देखो यहाँ 230 है. सो देयरफॉर 6022/230 मल्टीप्लाई 10⁻23 इज इक्वल टू n. सो अब मैं क्या करूँगी, 230 को 6022 से डिवाइड करूँगी. सो लकीली यहाँ जगह है मेरे पास. सो आई एम डूइंग दैट. 230 6022 से डिवाइड. सो 230 को
6022 से डिवाइड करेंगे। सो 230 1 जा 230, 230 2 जा 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 460। सो 232 जा हो सकता है, ठीक है। सो मैं यहाँ फिर से पेंसिल यूज़ करती हूँ। 232 जा 2 0 जा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 233 जा 3 0 जा 0, 3 3 जा 3 2 जा 6, 690 बड़ा हो रहा है तो 232 जा 460, ठीक है। सो 2 में से 0 गए 2, 10 में से 6 गए 4, 5 में से 4 गए 1, ठीक है। सो 142 है। अब हम क्या करेंगे तो माइनस करा तो और 2 नीचे उतार देंगे। सो 2 नीचे उतारेंगे हम। सो 230 की टेबल में 1422 कब आएगा? 230 की टेबल में 1422 ट्राई करते हैं। सो 236 चा ट्राई करते हैं। सो 236 चा 6 0 जा 0, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 13। सो 1380, ठीक है। सो 236 चा 1380, ठीक है। 2 में से 0 गए 2, ठीक है। सो 12 में से 8 गए 4 0, ठीक है। सो 42 है, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे। सो 420, ठीक है। सो 230 की टेबल में 420 नहीं आता है। 231 जा 230, ठीक है। सो यहाँ होगा हमारा 230 माइनस, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 0 में से 0 गया, ठीक है। ये इसका देयरफॉर था, ठीक है। सो यहाँ देखो 0 में से 0 गया, ठीक है। 2 में से 3 नहीं जा सकता तो 12 में से 3 गया 9, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। सो 190 हुआ। 230 की टेबल में 190 नहीं लगता है तो एक और 0 लगा देंगे, ठीक है। सो 1900, 230 की टेबल में 1900 कब आएगा? सो 230 की टेबल में 1900 देखते हैं। सो 230 8 जा करके देखते हैं। 8 0 जा 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 17 18। सो 1840, ठीक है। सो 238 जा 1840, ठीक है। मैं अभी आगे नहीं करती हूँ क्योंकि डिवीज़न बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो मैं यहाँ पे 26.18 आंसर रखती हूँ, ठीक है। सो ये मैंने इसका आंसर 26.18 रखा। सो देयरफॉर 26.18, ठीक है। अच्छा, सो इसको सॉल्व किया तो मल्टीप्लाई 10⁻23। एक्चुअली अब देखो हमारा जो आंसर है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक नंबर के पहले पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है। सो मेरे को ये वाली पॉइंट अगर यहाँ शिफ्ट करनी है, सपोज मेरे को अगर ये वाली पॉइंट यहाँ शिफ्ट करनी है तो आपने मेरे ख्याल से 8th में ही ये चीज़ सीखी थी कि अगर पॉइंट आपको इस साइड शिफ्ट करनी है, ठीक है। अगर आपको पॉइंट इस साइड शिफ्ट करनी है तो यहाँ आपका पावर बढ़ जाता है, ठीक है। आप ऐसे लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है कि एक नंबर के पहले पॉइंट। सो देयरफॉर 2.618 इंटू 10⁻24, ठीक है। सो यहाँ बढ़ जाएगी आपकी पावर और यहाँ आपने कर दिया शिफ्ट 2 पॉइंट। सो ये आया आपको नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम, ठीक है। अब आप ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही करके आप आयन का भी फाइंड करोगे, ठीक है। इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी आयन में भी। सो फिर से आयन का देखते हैं अब। सो फिर से इसका भी m/m = n/n0, ठीक है। सो m क्या दिया हुआ है 100, m है 56, n है फाइंड करना है और n0 है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। सो सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो अब करेंगे हम डिवाइड, ठीक है। सो डिवाइड करेंगे इसको 56 को। इस पहले तो ये 100 वाला सॉल्यूशन कर लेते हैं। सो 100/56 मल्टीप्लाई 6022/123, सो 1000 मल्टीप्लाई 10⁻23, ठीक है। सो यहाँ देखो
ज़ीरो कैंसिल, ज़ीरो कैंसिल, ज़ीरो कैंसिल, ज़ीरो कैंसिल, ठीक है। सो क्या होगा आपका, देयरफॉर 6022 560, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻23, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, कट शॉर्ट करेंगे। सो कट शॉर्ट करें, कट शॉर्ट कैसे करेंगे, सो होता है तो कर लेते हैं, अभी यहाँ देखो हो रहा है तो। सो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 0 का 0, 2 3 जा 6, 0, 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। सो 3011 को डिवाइड 280 करते हैं, ठीक है। सो फिर से वही पूरा सर दर्द हमारा 280 को डिवाइड करेंगे 3011 से। सो 280 डिवाइड 3011, ठीक है। सो 280 की टेबल में 301, सो 280 1 जा 280, ठीक है। 1 में से 0 गया 1, सो 10 में से 8 गया 2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, सो यहाँ आपने 280 1 जा 280 किया। अब देखो, अब 1 नीचे उतारेंगे, सो 280 नहीं लग रहा है इसके साथ, सो 0 लगा देंगे, ठीक है। सो यहाँ एक और पॉइंट लगानी पड़ेगी, सो 0.0। सो 280 की टेबल में 2110 कब आएगा, सो चेक करते हैं। 280 7 जा करके देखते हैं। सो 7 0 जा 0, 7 8 जा 56, 7 2 जा 14 प्लस 5 इज 19, सो 1960। सो 287 जा 1960, ठीक है। सो 0 में से 0 गए 0, सो यहाँ देखो 11 में से 6 गए 5, 0, 10 में से 9 गए 1, ठीक है। सो 150 है, सो अभी भी नहीं जा रहा है इसके साथ। सो अब हम क्या करेंगे, एक और 0 लगा देंगे। सो यहाँ लगाएंगे एक और 0, ठीक है। सो 280 की टेबल में 1500 कब आता है, 280 की टेबल में 1500 चेक करते हैं। 285 जा करके देखते हैं। सो 285 जा 5 0 जा 0, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 14, सो 1400। सो 285 जा 1400, सो यहाँ 5 जा 1400, सो -100, पर आगे नहीं जा रहे हैं, 2 डिजिट तक ही रखते हैं, ठीक है। सो 10.75, सो देयरफॉर 10.75 इंटू 10⁻23, ठीक है। अच्छा फिर से वही मेरे को ये पॉइंट क्या करनी है, यहाँ शिफ्ट करनी है। सो यहाँ इसका पावर 1 नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉइंट इस साइड शिफ्ट हो रही है, ठीक है। लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रही है तो पावर बढ़ जाएगा। सो देयरफॉर 1.075 इंटू 10⁻24। सो अब आप खुद कंपेयर करो, ठीक है। मैं तो कुछ नहीं बोलती हूँ, आप कंपेयर करो कौन बड़ा है, क्या ये बड़ा है या ये। सो विच इज़ द बिगर नंबर, सो दिस इज द बिगर नंबर। सो पूछ रहा विच हैज़ मोर एटम्स, सो सोडियम हैज़ मोर एटम्स। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम कि सो 100 ग्राम ऑफ सोडियम हैज़ मोर एटम्स, ठीक है, उसके एटम्स ज़्यादा हैं। बाकायदा हमने सारा करा। सो विद दिस आई एम एंडिंग अवर टुडेज लेक्चर। कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा थी आज। सो मैं आपको क्लास वर्क तो बहुत अच्छे से करना है, जस्ट डू द क्लास वर्क वेरी 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 प्रॉपरली। होमवर्क मैं आपको यही रिपीट करने दे रही हूँ, ठीक है। यही सब के सब सम्स आपको रिपीट करने हैं, बट मैं इंसिस्ट करूँगी आप होमवर्क खुद से करना। क्लास वर्क करो तो मेरा वीडियो चलना होना चाहिए, आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, सब कुछ पूरी हेल्प के साथ करोगे। पर होमवर्क प्लीज़ आई इंसिस्ट आप वीडियो बंद कर देना एंड देन आप खुद से ट्राई करना सारे सम्स। सो वो होमवर्क भी हो जाएगा, वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और मेरे लिए होमवर्क, ठीक है। सो होमवर्क आपको सेम एज क्लास वर्क करना है, क्योंकि आज के जो सम्स थे टिपिकल थे, कैलकुलेशंस बहुत थी। मैं इंसिस्ट करूँगी कैलकुलेशन सारी खुद करें, सीधा कॉपी ना मारें, ठीक है। एक एक चीज़ खुद करें, ठीक है। जस्ट डू द एंटायर थिंग एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।